पाठ 8 गज़ल। इसी गज़लकार है श्री माणिक वर्मा जी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1938 को उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुआ है। वर्मा जी के व्यंग बड़े ही धारदार और जीवन के लिए प्रेरणादायी होती है। यह गज़ल गज़ल मेरी इबादत है से ली गई है। गज़ल यह अरबी साहित्य का प्रसिद्ध काव्य प्रकार है जो बाद में हिंदी साहित्य में भी बहुत लोकप्रिय हुई। गज़ल के माध्यम से वर्मा जी ने हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा है। माणिक जी ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए और अपनी पहचान बनानी चाहिए। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा, शिखर का अर्थ है चोटी, नींव का अर्थ है आधारशिला या बेस, शौक का अर्थ है पसंद। कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि इस संसार में हर कोई सुनहरा शिखर बनना चाहता है, पर यह शिखर जिस नींव के कारण खड़ा है वह नींव कोई बनना नहीं चाहता। इसी नींव के कारण शिखर मजबूती से खड़ा है। कवि कहना चाहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति करना है तो व्यक्ति को दिखावे की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत होती है। व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं पहचाना जाता। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द का अर्थ है धूल। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली सी धूल हवा चलने पर सारे आसमान में फैल जाती है और कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से आसमान रूपी समाज के सामने एक मिसाल बना सकता है, अपना नाम ऊंचा कर सकता है। अगर कर्म करते हुए कहीं आराम करने के लिए बैठो तो मील का पत्थर बनो, अर्थात जिस प्रकार मील का पत्थर आने वाले राहगीरों का पथ प्रदर्शन करता है, रास्ता बताता है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कर्मों से समाज के लोगों का मार्गदर्शन करो और उनके सामने एक आदर्श बनो, तभी तुम्हें लोग चाहेंगे। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को दिखावे की वस्तु नहीं बनना चाहिए, इससे समाज में किसी भी प्रकार का भला नहीं होगा। अगर आप आदमी हो तो आदमी जैसे बनो, अर्थात आपका व्यवहार मानवीय होना चाहिए, न कि अमानवीय। हमें अपने से गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए, सभी के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में ओ आईना बनकर दिखो। शक्ल का अर्थ है चेहरा, आईना का अर्थ है दर्पण। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके और अपने मंजिल को हासिल कर ले। उसे ऐसा आईना बनना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में टूटे नहीं। पत्थरों के शहर अर्थात कठोर हृदय वाले लोगों से उसे बचकर रहना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जलन का अर्थ है दुख या तकलीफ। कवि कहते हैं कि मोमबत्ती के अंदर का वह धागा जलकर लोगों को प्रकाश देता है, लेकिन उस धागे की जलन कोई महसूस नहीं करता। उसी प्रकार जब व्यक्ति पर कोई दुख तकलीफ आती है तभी उसे दूसरों की पीड़ा और दर्द का एहसास होता है। हर व्यक्ति को एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू रात में चमकने वाला एक कीड़ा जिसे खद्योत भी कहते हैं। धुंध का अर्थ है धुआं या कोहरा। कवि कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति मुसीबतों और परेशानियों से घिरा होता है, चारों तरफ निराशा छा जाती है, तब व्यक्ति का अपने ऊपर भरोसा और हिम्मत उस जुगनू के समान होता है जो अंधकार में रोशनी का काम करता है। मनुष्य को अपने जीवन में आत्मविश्वास का दिया जलाकर रखना चाहिए, अपने कर्मों से लोगों की मदद करनी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए।
व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे उसकी पहचान बन सके। जिस प्रकार मोती सिप के अंदर बनता है और बाहर आने के बाद चमकता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को मोती की तरह मूल्यवान और चमकदार बनाना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कवि कहते हैं कि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल नहीं बन सकती। उसी प्रकार अगर व्यक्ति डर जाए तो वह जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। जिस प्रकार फूल बनने के लिए हमें कली के मन से डर को निकालना होगा, उसी प्रकार असफल व्यक्ति को धैर्य और साहस देकर उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। कवि उस कली को तितली के टूटे परों को देखने के लिए कहते हैं जो फूल तक पहुंचने के लिए स्वयं के परों के टूटने का ख्याल नहीं करती। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में ऐसी शक्ल देखना चाहता हूँ कि जो सफल, मेहनती, निडर और आत्मविश्वास से भरा हो, जो दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। सभी लोग अच्छे कर्म करें और अपनी पहचान बनाएं।